Sign in using root user. अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको सिखाऊंगा मोस्ट लाइकली इन द नेक्स्ट क्लास की मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे इसे इनेबल किया जाता है। तो मैंने अपने अकाउंट में कर लिया है और मैं विल टीच। बहुत छोटी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं सिखाने के लिए। बट जैसे अपन ओटीपी आता है ना साइन अप करने के लिए, सेम कंसेप्ट है एमएफए का, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। So we are here for some reason. I am in Mumbai region. I'm going to change it back to my region, which is Northern California here. And here I'm going to go into VPC, search VPC. VPC is here. And here I can say what is the current default VPC. This is what it is. Now on the top right side, you can see there's the option of where it shows create VPC. I'm going to click that. And here in create VPC, I'm just going to select the bare minimum. Create only the VPC resource और the VPC, और ये दो ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें से I am going to select only create VPC and I am going to give it the name my VPC. अच्छा, ये जो VPC बनाऊंगा ये कौन से रीजन में बनेगा? नॉर्थ कैलिफोर्निया। यूनाइटेड स्टेट्स, एग्जैक्टली नॉर्थ कैलिफोर्निया। ध्यान रखना, हर एक रीजन में AWS अपने को डिफॉल्ट VPC देता है। यस। मैं ये VPC बनाता हूँ, ये सिर्फ अवेलेबल होगा नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको क्या ऑप्शन, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर 0.0/16 में दे रहा हूँ इसे, राइट। जो आईपी का इसका जो रेंज है ये दे रहा हूँ, और इसमें मैं सिर्फ IP वर्जन 4 सिलेक्ट कर रहा हूँ, IP वर्जन 6 नहीं कर रहा हूँ। और इसमें बोल रहे हैं टेनेंसी क्या है इसकी, इसको छोड़ दो अभी, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट कीप रिमेम्बरिंग दैट फॉर नाउ यू हैव टू सिलेक्ट डिफॉल्ट। तो अपन ने बेसिकली यहाँ दो काम किए हैं, एक नाम दिया है और दूसरा इसको एक रेंज दी है आईपी एड्रेस की, और राइट में नीचे क्रिएट VPC प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर ये अपना बन गया है, राइट। VPC आईडी एलोकेट हो गया ऐसे, और बाकी चीजें डिफॉल्ट टेनेंसी हो गया है, और ये वाला आईपी एड्रेस दे दिया गया है। और बाकी सब चीजों पे अभी छोड़ दो, धीरे धीरे आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर अपन VPC पे जाके देखें तो अपने को दो दिखेंगे VPC। एक तो है डिफॉल्ट, क्या डिफॉल्ट VPC में ये पुराना वाला जो था डिफॉल्ट था, और ये जो मैंने बनाया है वो नो है, डिफॉल्ट नहीं है वो। और यहाँ पर अपने को इनका CIDR भी दिख रहा है कि जो आईपी एड्रेस रेंज है वो क्या है, ठीक है। अभी जाके नेक्स्ट आई विल क्रिएट अ सबनेट, ठीक है। दिस इज दीज आर द टू सबनेट्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर द डिफॉल्ट VPC। ये दो सबनेट हैं, पहला वाला पहले अवेलेबिलिटी जोन में, दूसरा वाला दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है। इस रीजन में दो अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है टॉप राइट में क्रिएट सबनेट, सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट नाउ। एंड द फर्स्ट थिंग इट्स आस्क कि कौन से VPC में ये सबनेट बनाना चाहते हैं आप। तो पहले अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन होता था, ये वाला। अब हमारे पास ये वाला भी है जो हमने VPC क्रिएट किया है, तो वी विल सेलेक्ट दिस। एंड व्हेन आई सिलेक्ट दिस, इट इज जस्ट नॉर्मल थिंग, जैसे अपन ने डिफॉल्ट VPC के लिए भी पिछले क्लास में सीखा था कि सबनेट कैसे बनाया जाए और उसमें अटैच किया जाए। इट इज द सेम स्टेप,
ओनली डिफरेंस हियर इज कि अब आप एक जो कस्टमाइज वीपीसी बनाया है उसमें उसके लिए सबनेट बना रहे हो, तो आई कैन कॉल इट एज माई सबनेट। और यहाँ पर अगर मैं अवेलेबिलिटी जोन, अगर ये पूछता है कौन सा, तो नो प्रेफरेंस देता हूँ तो किसी में भी, दोनों अवेलेबिलिटी जोन में से किसी में भी जाके बना देगा, राइट। पर मेरे पास ऑप्शन है ये और ये। अभी मेरा वीपीसी कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है? जो मैंने माई वीपीसी बनाया है किसी भी अवेलेबिलिटी जोन से टाइड अप है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। पर अब मैंने ये सबनेट बना दिया है, राइट, सबनेट बना रहा हूँ, तो सबनेट है वो जो जोड़ रहा है वीपीसी को और अवेलेबिलिटी जोन को। यस तो मैंने ये बोल दिया यूएस वेस्ट 1B में बनाना है सबनेट, ठीक है। तो ये इसमें से मेरे को सिलेक्ट करना है क्या चाहिए भाई आपको, तो आई एम गोइंग टू से 0.1.0/24 इज द ब्लॉक दैट आई वांट, ठीक है। दैट इज इट। यस सर। सबनेट बन गया। राइट में नीचे क्लिक करूंगा, क्रिएट सबनेट। The subnet is getting created. My subnet got created in it. Do you see that? यस सर। ठीक है, जाले जोन में है। और यहाँ पर इसमें ये वीपीसी आईडी भी दे दिया है जिसमें अपने को दिख रहा है माई वीपीसी पे कनेक्टेड है। दिस इज द सबनेट। ओके, नेक्स्ट थिंग यस व्हाट आई सर। डू इज आई विल गो टू द राउट टेबल और देखते हैं कितनी राउट टेबल हैं अपने पास। और राउट टेबल क्या है, क्यों ये राउट टेबल है ऑलरेडी और ये डिफॉल्ट वीपीसी के साथ जुड़ी हुई है। ओके, इट इज टाइड टू द डिफॉल्ट वीपीसी। सो बिफोर वी गो इनटू द राउट टेबल, आई विल फर्स्ट क्रिएट द राउटर। और राउटर मतलब इंटरनेट गेटवे, यहां दिख रहा है इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट की तरफ जाने का रास्ता, गेटवे, गेटवे टू बोलते हैं ना, गेटवे टू हेवन। तो वैसा कि रास्ता क्या है, तो इंटरनेट गेटवे बना हुआ है यहाँ पर, ये डिफॉल्ट वीपीसी से साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जाके क्रिएट इंटरनेट गेटवे करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर नाम देंगे माई IEW इंटरनेट गेटवे। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है क्रिएट करने का, तो क्रिएट कर दिया। ठीक है, द फॉलोइंग इंटरनेट गेटवे वॉज क्रिएटेड, ये बना है। स्टेट क्या है, डिटैच्ड है, किसी के साथ अटैच नहीं है, वीपीसी आईडी कोई वीपीसी के साथ अटैच नहीं है, ठीक है ना, हवा में लटका हुआ है। ये इंटरनेट राउटर बना दिया है पर किसी चीज का जुड़ा नहीं है। कहाँ पर दिख रहा है ये अपने को, इंटरनेट गेटवे के नीचे पे जाके देखेंगे तो दिख जाएगा। ऐसे अभी क्लिक करके देख लेते हैं, ये बन गया है, ये डिफॉल्ट है। और ये ऊपर वाला जो है जो डिफॉल्ट के साथ है वो अटैच्ड है वीपीसी। ये जो इंटरनेट गेटवे बना है पर ये अभी किसी के साथ नहीं जुड़ा है, तो आई, ये डेटा ही दिखा रहा है, राइट। तो आई गो बैक एंड क्लिक ऑन इट, एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड एक्शंस आई विल क्लिक अटैच टू वीपीसी। ठीक है, यहां पर अगर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू करोगे तो सिर्फ एक वीपीसी देगा आपको। क्यों? अब आप बोलोगे आपको डिफॉल्ट वीपीसी क्यों नहीं दिया, उसके साथ क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि एक वीपीसी के साथ सिर्फ एक डिफॉल्ट गेटवे एसोसिएट हो सकता है। With one VPC, only one IGW can be associated. And since the default gateway, default VPC already has one internet gateway associated with it, that is why here it is not giving us the option. Understood? यस सर। यस सर। यहाँ पर my VPC दो और यहाँ पर करके अटैच कर दो। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी इट इज शोइंग एज द स्टेटस अटैच्ड। और कौन से वीपीसी पे अटैच है यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, लेट्स गो बैक एंड लुक एट द इंटरनेट गेटवे हियर। नाउ इट इज ऑल्सो समरी, पूरा व्यू दिखा रहा है इंटरनेट गेटवे का। दो हैं यहाँ पर और दोनों अटैच्ड हैं।
पहला वाला इस पे अटैच्ड है, दूसरा वाला इस पे अटैच्ड है। ठीक है। यस Yes, सर। sir. अब चलते हैं राउट टेबल पे। ठीक है, तो ये राउट टेबल जो है आपकी काय पे है, मेन राउट टेबल है, और इसका आईडी है, और ये वीपीसी के लिए जुड़ी हुई है। तो अभी अपन चल के यहाँ पर एक राउट टेबल बनाते हैं, और मैं बोल देता हूँ इसे माय राउट टेबल। और फिर ये बोल रहा है कि कौन से वीपीसी पे ऐड करनी है। एक वीपीसी के पास मल्टीपल राउटिंग टेबल हो सकती हैं। क्या? एक वीपीसी के पास, वन वीपीसी कैन हैव मल्टीपल राउटिंग टेबल। आप अगर जिसने थ्योरी पढ़ी है या प्रैक्टिकल किए हैं राउटर के साथ मेरे, तो वो बोलेगा सर एक राउटर में तो एक ही राउटिंग टेबल होती है। हाँ, जो आपने पढ़ा है वो सही है, बिकॉज दैट इज द लेवल आई हैव टॉट यू। इन high end routers there is a possibility of having multiple routing tables. Okay, for now just remember that अपन ने राउटिंग टेबल बनाई है, और इसे अपन किसी भी वीपी के साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूंगा इसे माई वीपीसी के साथ। ठीक है, और ये ऐड कर दिया है यहाँ पर। ओके, तो अब आप ये देखोगे कि अपन ने क्या क्या कर लिया। आगे चलने से पहले देखते हैं। यहाँ पर वीपीसी बना लिया अपन ने। ठीक Yes, है, sir. दूसरा अपन ने यहाँ सबनेट बना लिया। सबनेट को जब बनाया तो वीपीसी में दे दिया, और Yes. उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया, और वो अवेलेबिलिटी जोन भी बता दिया कौन से अवेलेबिलिटी जोन में आएगा। ठीक है, तीसरा अपन ने इंटरनेट गेटवे बनाया था, और इंटरनेट गेटवे बनाने के बाद उसे अटैच किया अपने वीपीसी पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने राउट टेबल बनाई, ये माई राउट टेबल। ठीक है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से इसकी अगर देखो तो यहाँ पर इसने, लेट अस डू वन थिंग, इसकी डिफॉल्ट मेन राउट टेबल ऑटोमेटिकली बन के आई है। किसकी? इस वीपीसी की। एनीवेज, तो अभी अपन पहले क्या करते हैं, लेट अस सी इफ वी कैन जस्ट वर्क ऑन दिस राउट टेबल, माय राउट टेबल जो बनाई है मैंने। लेट अस क्लिक ऑन दैट। अब आप देखोगे इस राउट टेबल में अपने कोई भी सबनेट जुड़े नहीं है। राइट, तो मैं सबनेट एसोसिएशन क्लिक करता हूँ राइट राउट टेबल पे, तो दिखा रहा है कोई भी सबनेट इस राउट टेबल के साथ नहीं जुड़े हुए। और अवेलेबल कौन सा है? ये है। तो लेट अस सी। एडिट सबनेट एसोसिएशन, क्लिक किया। अगेन इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज लेट मी रिपीट फ्रॉम हियर। मैंने राउट टेबल सिलेक्ट करी, और उस क्योंकि ये माय राउट टेबल दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसमें अलग अलग टैब्स हैं। ठीक है, टैब्स में अपन ने सबनेट एसोसिएशन वाला टैब क्लिक किया, तो ये बोलता है कि यहाँ पर कोई भी सबनेट एसोसिएटेड नहीं है इस राउट टेबल के साथ। तो मैं यहाँ पर जाके एडिट सबनेट एसोसिएशन क्लिक करूंगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है कि अवेलेबल सबनेट कितने हैं। ये सबनेट अवेलेबल है पर एसोसिएटेड नहीं है। तो मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, एंड आई सेट द सेव एसोसिएशन कर दिया। तो we are back to the route table. On the routes tab, if I click back on the subnet association, now you will see this subnet is associated with it. Previously यहाँ पर no subnet associate दिखा रहा था। तो इसी तरीके से अगर अपन इसको हटाना चाहें तो इसे क्लिक करके यहाँ पर हटा के
और इसको अनचेक कर सकते हैं और यहाँ सेव एसोसिएशन कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. अपन ने सबनेट एसोसिएट कर दिया है, ठीक है। और इसकी ये राउट टेबल में एक राउट है, तो वो बोल रहा है कि एक दूसरे, अगर यहाँ कितने भी इंस्टेंसेस होंगे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे क्योंकि ये लोकल है। पर हमें बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको राउट टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, एडिट राउट क्लिक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे एक और राउट। जैसे अपन राउटर पे ऐड करते थे ना डिफॉल्ट राउट या स्टैटिक राउट, वैसे ही अपन Yes, यहाँ sir. पर राउट टेबल में ये राउट ऐड कर रहे हैं। ओके, तो सिलेक्ट करेंगे बाहर की तरफ टू ऑल द ट्रैफिक आउटसाइड और सिलेक्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट शॉप बोलने के लिए टारगेट क्या है, काय के थ्रू जाना है, मेरे इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना है। इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना है, तो कौन सा इंटरनेट गेटवे है, माय इंटरनेट गेटवे के थ्रू। और ये सेव चेंज कर दिया अपन ने। तो आप देख रहे हो राउट टेबल की कैसी मॉडिफाइड दिख रही है, पहले सिर्फ ये था। Yes, sir. अब हमने ये राउटिंग टेबल में एक और राउट ऐड कर दिया है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कहीं भी बाहर जाने के लिए रास्ता क्या है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, इंटरनेट गेटवे है। तो ऐसे चलेगा। ऑलराइट, तो अपना ये पूरा एंड टू एंड सब रेडी हो गया है।